बच्चों यहाँ पर कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जाता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसकी एक पहचान है बच्चों कि मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि पंक्ति में होता ही है, तो वहाँ से आप तुरंत इसे समझ जाते हो। फिर से देख लिया उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मनो शब्द आया है, तो इसकी पहचान आप हमेशा याद रखिए। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि, ये नोट याद रखना। अगर पंक्ति में इस तरह के शब्द आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आया बच्चों आप सभी को? ध्यान से देख लीजिए परिभाषा। इन शब्दों का अर्थ ही यही होता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये क्योंकि यह उदाहरण एग्जाम्पल देके स्पष्ट किया गया है। अगला देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। अब जब एक ही शब्द से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। यहाँ पुनः पुनः 2 बार आया है, लेकिन पुनः पुनः दोनों बार शब्दों का एक ही है अर्थ है, बार बार। पुनः पुनः मतलब रिपीट, बार बार। एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भी वही है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। जहाँ अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण मतलब निर्जीव वस्तुओं का तुलना सजीव वस्तु से की जाए वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। आए बसंत महंत, यहाँ महंत जो है साधु जी है, जो एक जीवधारी सजीव हैं, की तुलना बसंत ऋतु से की जो कि निर्जीव है। तो यहाँ महंत तथा साधु जी जो एक जीवधारी है जिनकी तुलना बसंत ऋतु बेजान से की गई, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग की तुलना लिविंग थिंग से किया जाए, उसी वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इतना सभी को समझ में आया बच्चों?